नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामकिंकर पांडे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की सदस्यता ग्रहण कर बने संरक्षक। सीतापुर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की अब ताकत 4 गुना और बढ़ जाएगी। भाजपा नेता रामकिंकर पांडे बने संरक्षक। सीतापुर की जाने माने और भाजपा नेता जो अक्सर समाज सेवा को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और जनमानस की सेवा कर वह चर्चा में रहते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो विकास हिंदू एक चमकता हुआ सितारा है और दीन दुखियों की मदद कर वह गरीबों के मसीहा बन गए हैं। विकास हिंदू के साथ राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू जो राष्ट्रीय समाज हित एवं देश हित में कार्य करते हुए अपनी सेवा को आगे बढ़कर जनमानस की सेवा की और कम समय में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। इससे प्रेरित होकर भाजपा नेता रामकिंकर पांडे सदस्यता ग्रहण कर संगठन के संरक्षक के रूप में कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई। रामकिंकर अपने संबोधन में कहा कि वह राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पूरे राष्ट्र में प्रथम लहराएंगे और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए गरीब दीन दुखियों और कमजोर लोगों की रक्षा करते हुए गरीब कन्याओं की शादी और भूखों को भोजन करने का कार्य करेंगे। श्री पांडे ने अपने संबोधन में यह कहा कि उनका सपना है कि वह भारत को राष्ट्रीय हिंदू देखना चाहते हैं, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास में हैं और उनके प्रयास में हम सब का योगदान होना अति आवश्यक है, जिसके लिए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आइए जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम में किस प्रकार से विकास हिंदू अपना सहयोग देकर राष्ट्र को राष्ट्रीय हिंदू बनने में भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू, रामकिंकर पांडे व तमाम कार्यकर्ता व सदस्यगण कार्यक्रम में अपने अपने विचार व्यक्त किए। सीतापुर के मिश्रित ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे से हुई खास बातचीत। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा शहर जानता है, जिन्हें रामकृष्ण पांडे जी कहा जाता है, रामकिंकर पांडे जी। तो एक हिंदू शेर सेना जो संगठन है ऑलरेडी अपने आप में सक्षम है, मजबूत है, लेकिन रामकिंकर पांडे के आने से जो आज और ताकत मिली है, जो संरक्षक के रूप में यहाँ पर आज उन्होंने शपथ ली है और सदस्यता ग्रहण की है, इससे एक बल राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना को और मिला है। आइए जानते हैं जो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कर्तव्य हैं और किस तरीके से वो संरक्षक होने के नाते अपने दायित्व निभाएंगे और अपने संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तुम्हारे बीच में बात करने के लिए मौजूद है रामकिंकर पांडे जी। चर्चा करते हैं। आज हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। पहले बात आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। आपको खुशी है कि आप इसके संरक्षक बने हैं। तो आदरणीय हिंदू शेर सेना में जैसे कि आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स हैं, राजनीतिक हैं, तो हिंदू शेर सेना में आने का उद्देश्य क्या हुआ? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं और जितने भी जनपद के हमारे सम्मानित देवतुल्य निवासी हैं, मैं सबको नमन और प्रणाम करता हूं। आज मैंने देखा कि श्री विकास हिंदू जी ने उच्च शिक्षा ग्रहण करके उनके जो एक परिवार की संस्कृति थी, मैं बचपन में उनके परिवारीजनों से, अपने जो हमारे पूर्वज थे जिनको मैं प्रणाम करता था, मैं सभी के साथ मुझे बैठने उठने बात करने का मौका मिला। मैंने देखा श्री विकास हिंदू जी ने जिस तरीके से जनपद सीतापुर में आकर उन्होंने मानवता की सेवा की, उन्होंने समाज के उन दबे कुचले वर्गों की सेवा की और अपनी राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना बनाकर उन्होंने जो भी उनके दरवाजे पर आया सबको न्याय प्रदान करने का, उन्होंने न्याय दिलवाने का काम किया, संघर्ष किया और उन्होंने जनपद में अपने एक अमिट छाप छोड़ी और जगह जगह उन्होंने अपने संसाधनों से, चाहे पेयजल संयंत्र की स्थापना हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की मदद हो, चाहे बहन बेटियों की शादियों में मदद हो, उन्होंने निरंतर बढ़ चढ़कर मानवता की मदद की, जन सेवा की, समाज सेवा की, जनहित के कार्यों में निरंतर अग्रसर रहने के कारण उनकी जो जनपद सीतापुर में एक हिंदुत्व की जो छवि बनी, सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति जो उनके निवास पर आया, उनके कार्यालय पर आया, उनके जो सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जो हमारे प्रदीप शुक्ला जी हैं, उनकी जो संपूर्ण टीम है, उन्होंने मिलकर जिस तरीके से मानवता के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जो तमाम ऐसी राष्ट्रद्रोही शक्ति हैं जो चाहती हैं कि समाज में जो हमारे हिंदू वर्ग के लोग हैं
उस समाज में जो दबे हैं, कुचले हैं, दीन हैं, दुखी हैं, शिक्षा से वंचित हैं और तमाम समाज की योजनाओं से वंचित हैं, वो कैसे मुख्य धारा में आएँ, इसके लिए उन्होंने सतत प्रयास किया और अपनी हिंदू शेर सेना के माध्यम से तमाम लोगों का हित करने का काम किया। उनके मन में ये कोई भावना नहीं कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू रहें। उनका उद्देश्य है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब हमारे भाई हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा तत्व है, ऐसा कोई राष्ट्रद्रोही है जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा, देश को तोड़ने का काम कर रहा, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी हैं, उनकी जो नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सभी के लिए वो निरंतर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से पूरे राष्ट्र को हित के ओर अग्रसर कर रहे हैं और वो एक वैश्विक स्तर के नेता बन गए हैं और उन्होंने तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ये हम लोगों की गौरव की बात है। हम लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के रूप में पार्टी का काम कर रहे हैं और मैंने अपने हृदय में सोचा कि जो श्री विकास हिंदू जी अपना अमूल्य समय निकालकर जन सेवा, समाज सेवा, लोकहित के कार्यों में अग्रसर हैं, क्यों न हम लोग अपने अनुभवों से उनकी मदद करूं और उनका जो ये उद्देश्य है हिंदू शेर सेना का, उस उद्देश्य में अपनी पूरी सहभागिता देकर इस अपने संगठन को, जो स्वयंसेवी संगठन है, इसको पुष्पित और पल्लवित करूं और हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रहित के लिए, समाज हित के लिए काम करूं। आज मैं पूरे मन के साथ श्री विकास हिंदू जी का जो ये परिवार राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना है, इसमें उन्होंने जो मुझे दायित्व राष्ट्रीय संरक्षक का सौंपा है, मैं सभी अपने पत्रकार साथियों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना संपूर्ण समय निकालकर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, उन्हीं से मिलती जुलती श्री विकास हिंदू जी की स्वयंसेवी संस्था की नीतियाँ हैं कि समाज में लोगों को कैसे सस्ता और सुलभ न्याय मिले। राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हमारे देश में हैं, जो हमारे देश में रहकर हमारे लोगों के साथ षड्यंत्र कर रही हैं, वो हमारे देश से कैसे पलायन करें और हमारा राष्ट्र कैसे हिंदू राष्ट्र बने और यहाँ पर कैसे सर्व समाज के लोग भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन करें और उन्हें सारी योजनाओं का लाभ मिले। तो जो विकास हिंदू जी का संकल्प है, उसके साथ हमने अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है और आज इस संगठन में संरक्षक की भूमिका में आकर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।